दोस्तों नमस्कार। तो हम लोग करियर गाइडेंस की बात कर रहे हैं और हम हमेशा परिवारों में, दोस्तों में, स्कूल कॉलेजेस में ये सुनते रहते हैं कि आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, आपको अपनी हॉबी पता होना चाहिए, किस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पर एक बच्चे के तौर पर जब मैं सोचता हूँ तो ये सबसे कठिन सवाल है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें शुरू से ही ये पता होता है कि उनके बच्चे को क्या करना है, या बच्चे को ये पता होता है कि उन्हें क्या करना है, क्या बनना है अपनी लाइफ में। हम जब बायोग्राफी पढ़ते हैं या बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि मुझे बचपन से पता था कि मुझे इस क्षेत्र में आना है। और ऐसे ही लोग सामान्यतः उस क्षेत्र में शीर्ष पर होते हैं, सफल होते हैं, क्योंकि चोटी पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय भी लगता है। तो निरंतरता, लगातार उस क्षेत्र में काम करना आवश्यक होता है। पर अगर हम आम बच्चों की बात करें, हम जैसे बच्चे जो बड़े हुए हैं उनकी बात करें, या हम अपनी ज़िंदगी से जो समझे उसकी बात करें, तो हमें कभी ये पता नहीं होता है। ना हमारे घर वालों को पता होता है, ना हमारे माँ बाप को पता होता है, ना रिश्तेदार और दोस्तों को पता होता है कि उन्हें क्या बनना है। ये एक आम बच्चे की कहानी है, जो आपकी भी इसी तरह की कहानी है। और फिर क्या होता है कि बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते हैं, और बहुत सारे निर्णय होते हैं जो आपके हाथ में होते हैं। तो आपके हाथ में कौन से निर्णय नहीं हैं, पहले हम ये समझ लें। सबसे पहले तो हमने जिस परिवार में जन्म लिया वो हमारा निर्णय नहीं है। हम लड़का हैं या लड़की हैं वो हमारा निर्णय नहीं है। जिस स्थान पर हमने जन्म लिया वो हमारा निर्णय नहीं है। ये बहुत, अगर आध्यात्म की बात करें तो बात अलग है, पर अगर सामान्य तौर से अगर हम सोचते हैं तो ये आपके निर्णय नहीं हैं। फिर जब आप बच्चे होते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं और कक्षा 8वीं तक आप आते हैं, तब तक आपको कुछ पता नहीं होता है और सामान्यतः सभी को एक जैसे विषय ही पढ़ाए जाते हैं। तो किस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है, किस मीडियम से आप पढ़े हैं, ये भी आपके हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। फिर जब आप जैसे ही 10वीं परीक्षा पास करते हैं तो आपके सामने एक निर्णय आता है कि आप कौन से स्ट्रीम में जाएं। आप साइंस में जाएं, आर्ट में जाएं, कॉमर्स में जाएं। उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस आपके सामने आते हैं, और इस स्थिति में भी बच्चा बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखता है। तो ज़्यादातर जो मोहल्ले वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं, माँ बाप हैं, वही बच्चे की दिशा तय करा देते हैं कि उन्हें किस कॉलेज स्कूल में जाना है, कौन सा विषय उन्हें लेना है, उन्हें गणित लेना है, बायोलॉजी लेना है, या किस तरह की पढ़ाई उन्हें करना है। और फिर जब वो 12वीं पास कर लेते हैं तो उनके सामने आता है कि उन्हें किस एंट्रेंस एग्ज़ाम में भाग लेना है, कौन से प्रवेश की परीक्षा उन्हें देना है, किस स्कूल कॉलेज में उनको जाके अपना ग्रेजुएशन करना है। तो इस स्तर तक आते आते जो आपके निर्णय हो चुके हैं वो इस निर्णय को प्रभावित करते हैं, और फिर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो या तो अगर वो आपके जो योग्यता क्षमता है, या जो आपका रुझान है, जो आपकी हॉबी है, उसके हिसाब से ये सब निर्णय पुराने हुए हैं बचपन से लेकर अभी तक, तब तो आप एक व्यवस्थित कैरियर अपना आगे बना सकते हैं। पर यदि ये निर्णय आपकी मान्यताओं के, आपकी क्षमताओं के, आपकी हॉबी के विपरीत हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा डायलेमा और बड़ी क्राइसिस परिवार में खड़ी हो जाती है, बच्चे के सामने भी खड़ी हो जाती है कि वो
फिर से सब कुछ चेंज करे और अपने चॉइस के क्षेत्र में आगे जाए, या वो जो अभी तक निर्णय हो गए हैं उन्हीं निर्णयों को आगे ले जाए। तो अगर कोई बच्चा बहुत कन्विक्टेड है और बहुत श्योर है कि उसके जो निर्णय हैं वो उसे बदलना है और उसे एक अलग दिशा लेना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको वो करना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है और अभी भी उनके मन में डाउट है, तो अभी भी जो निर्णय उनने ले लिए हैं उसी निर्णय को आगे उन्हें बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हॉबीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से बदलती हैं और बचपन में हमें पता नहीं होता है। बच्चे से आप पूछो, हर साल 6 महीने में एक नई बात करेगा, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इंटरनेट में क्या है। आजकल तो यूट्यूब है और शॉर्ट वीडियोज़ हैं, रील्स हैं, जो बच्चों के निर्णयों को बहुत प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारी जानकारी है। तो बार बार अगर आप अपने निर्णय बदलते जाएंगे तो आपकी कोई दिशा तय नहीं होगी। पर मैं आज उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो BSc AG कर चुके हैं और उन्हें लगता है कि अब उनको निर्णय बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे बच्चों से मेरा अनुरोध है जो ग्रेजुएट हो गए हैं कि उन्हें बहुत निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लाइफ में जो प्रकृति ने सभी बच्चों को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दिया है, मतलब शरीर, मन, बुद्धि, विवेक जो दिया है, वो लगभग एक जैसा ही है। उसका हम कैसा उपयोग करते हैं और अपनी कौन सी फैकल्टी को बढ़ाते हैं, ग्रूम करते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो जो लोग इस पुरानी स्टेजेस को पार करके यहाँ तक आ गए हैं, उन्हें अब ये देखना है कि अब इस स्टेज के आगे वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो अब उनके सामने दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प ये होता है कि क्या वो कहीं नौकरी करें, और दूसरा विकल्प होता है कि क्या वो अपना बिजनेस करें। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय है। और जिन बच्चों को ये लगता है कि वो अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, तो भले ही छोटा व्यवसाय हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर आपको वो करना चाहिए। वो आपको एक बार कोशिश करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, बजाय पूरी ज़िंदगी पछताने के। दूसरे जो लोग ये निर्णय लेते हैं कि हमारे रुझान का व्यवसाय नहीं है, हम व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं है। ये देखिए, कोई मारुति फैक्ट्री नहीं है कि सभी गाड़ियां एक जैसी बन रही हैं। हर बच्चा, हर व्यक्ति एक यूनिक है और वो असाधारण व्यक्तित्व के साथ ही, असाधारण प्रतिभा के साथ ही पैदा हुआ है। तो आपको कभी भगवान के ऊपर या प्रकृति के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आपकी वो योग्यताएं, क्षमताएं पूरी हैं जो आपको मिलना चाहिए थी और वो आपको मिली हैं। केवल हमें उसको पहचानना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो अगर हम ये निर्णय करते हैं कि हम जॉब करेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और आप फिर उस निर्णय पर अडिग रहिए। देखिए, बार बार निर्णय बदलने से, कि जैसे मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू करता हूँ और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि वो क्या करना चाहते हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। नौकरी दे दीजिए साहब, क्या करोगे? कुछ भी कर लेंगे। अच्छा, क्या क्या होता है? कुछ भी हो जाएगा सर, ऑफिस में काम कर लेंगे, फील्ड में काम कर लेंगे, मार्केटिंग कर लेंगे। मतलब वो पता ही नहीं है उनको कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह की नौकरी करना चाहते हैं, किस तरह की कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर इतना ज़्यादा अनिश्चितता आपकी ज़िंदगी में है तो बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में कभी इतना निश्चित नहीं था आपकी उम्र में कि मैं अपने निर्णय कर सकूं। परिस्थितियों ने जो निर्णय कराए और उस समय जो वातावरण बना, हाँ, मैंने ये तय किया कि मैं उस पर अडिग रहूँगा। मैं अपने फिर उस निर्णय को बदलूँगा नहीं, उस निर्णय पर पछताऊँगा नहीं। उस निर्णय के लिए जो योग्यता, क्षमता की ज़रूरत है वो मैं अपने अंदर पैदा करूँगा और उस पर आगे बढ़ूँगा। और मुझे लगता है कि एक आम साधारण बच्चे को यही करना चाहिए।
उन्हें अपने निर्णयों पर अपने माँ बाप, परिवार या समाज या रिश्तेदार के निर्णयों के आधार पर जो अभी तक जिस स्थिति में वो आ गए हैं, बजाय रोने के, बजाय उसको गलत ठहराने के, अगर आप आज भी ये तय करते हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के सब निर्णय खुद करूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाऊँगा, तो एक ही तरीका है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आगे बढ़ें और उस पर अडिग रहें। तो अगर आप अडिग रहेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके पास होगी। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अभी भी आप में अनिर्णय की स्थिति है, तो आप ई फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु से गाइडेंस ले सकते हैं और वो जो विषय विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं। तो आइए, और अगर अभी भी आप अनिश्चितता की स्थिति में हैं तो ये अनिश्चितता, संदेह की जो स्थिति है, इसको मिटा दीजिए। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि जो संशयग्रस्त आत्मा है वो ना यह लोक में सुख पाती है न परलोक में सुख पाती है। तो यह लोक मतलब जो हमें दिख रहा है और परलोक मतलब जो हमारे दिमाग के अंदर है। तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है, सफल बनाना है, तो सबसे पहले हमें संदेहों को दूर कर देना है। अपनी लाइफ में किसी भी तरह का संदेह नहीं रखना है। तो आइए संशयग्रस्तता से मुक्त हों और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। ई फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु से संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।